हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। और क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। और हमने प्रीवियस क्लास में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में या इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में मैंने पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करता हूँ कि हमें क्वेश्चनों में क्या करना है। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस। हमें जितने भी मैट्रिक्स दे रखे हैं उनका क्या फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स आपको मैंने पढ़ा रखा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करने पर, किसी मैट्रिक्स में करने पर क्या है? आई। तो मेरे को क्या करना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ दोनों तरीके सीखेंगे। एक क्वेश्चन हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करेंगे और एक क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है? हर किसी का क्या फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक के जितने भी क्वेश्चन है 3.4 में, सारे क्वेश्चनों में आपको क्या फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या है? आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स को, तो ये सीखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, -1, 2 एंड 3। 1, -1, 2 एंड 3, ये मैट्रिक्स है ए। तो मुझे इससे क्या फाइंड करना है? इनवर्स। कहने का मतलब ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर इसकी मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए किसकी मल्टीप्लाई? अगर मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई इसके इनवर्स में करेंगे तो कितना आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें इस इनवर्स मैट्रिक्स को क्या करना है? फाइंड करना है। किस तरीके से? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कितने तरीके होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? दो तरीके के, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉलम। तो हम हर किसी क्वेश्चन में एक इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और इसमें कॉलम में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि इसमें मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि क्या आपको याद रखना है। तो पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे को क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स? सबसे पहले क्या लिखते हैं आपको? ए आई इक्वल टू ए। ये आपको दिख रहा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। इतना आपको पता है, इतना आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस में करें? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करें तो कौन सा मैट्रिक्स आता है? वही मैट्रिक्स आ जाता है जो हमें क्या होता है? फाइंड होता है। ठीक है। ए की जगह कौन सा मैट्रिक्स रखेंगे जो हमें क्या है? गिवन। क्या दे रखा है? ए 1, -1, 2 एंड 3। ठीक है। इस आई को मैं यहां भी लिख सकता हूं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगर आई को मैंने यहां लिखा, अगर इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो जो मैट्रिक्स आएगा तो भी वो कितना आएगा? ए आएगा। अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा? ए ही आएगा। और आई किस ऑर्डर का लेना है? जिस ऑर्डर का हमें ए दिया होता है। ए किस ऑर्डर का? 22। तो आई भी किस ऑर्डर का लेंगे? 22। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। ए इक्वल टू में आई ए लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो कितना आएगा? ए ही आएगा। ठीक है। तो मैंने ए की जगह ए की वैल्यू रखी, आई की जगह आई, और ए की जगह इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, इसकी वैल्यू नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? अब आपको दिख रहा होगा ये ए है, ये आई है, और ये ए दोबारा है। अगर मैं इस मैट्रिक्स की जगह क्या जनरेट कर दूं? आई। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ए, इसकी जगह क्या जनरेट कर दूं? आई। अब ये आई कैसे जनरेट किया जाता है यही मेरे को आपको सिखाना है। और जब इसकी जगह जनरेट करूंगा आई मैट्रिक्स तो इसकी वैल्यू चेंज होंगी। तो मान लो कि इसकी जगह चेंज होकर कोई मैट्रिक्स आया एक्स, और ये ए तुम्हारा साथ चल नहीं रहा था। ठीक है। तो यहाँ क्या आया? एक्स। अब किसकी मल्टीप्लाई किस में करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है? ये ए मैट्रिक्स है, तो कहने का होता है एक्स कौन सा मैट्रिक्स हुआ होगा? ए का इनवर्स मैट्रिक्स हुआ होगा। जब भी ए की मल्टीप्लाई इसके इनवर्स में करने पर क्या आया? आई। तो कहने का मतलब हम इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। और जो मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट होके आएगा वही क्या कहलाएगा? आपका ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि इनवर्स की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए में करने पर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी जगह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करना है, और ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा वही क्या कहलाएगा? हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। अब देखो कैसे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ लिखें तो क्या होता है? 1 0 0 1।
पहला एलिमेंट क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1, क्या ऑलरेडी 1 है? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब हमें इस मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करना है, किस ट्रांसफॉर्मेशन से? रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं। अभी कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से? रो। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ओनली किस में काम करना है हमें? रो में। किस में काम करना है? रो में, कॉलम में नहीं, क्योंकि दो तरह के होते हैं, कॉलम एंड रो। तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी इसमें ऑपरेशन कैसे लगाते हैं ये आपको सीखना है, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है? सबसे पहला काम ये होता है कि जो मैं मैट्रिक्स दिया होता है उसका पहला एलिमेंट क्या बनाना? 1। क्या यहाँ पे 1 है? ऑलरेडी हमें 1 दे रखा है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होता है? 1। तो ऑलरेडी 1 दे रखा है। फिर दूसरा काम होता है कि कौन सा एलिमेंट बनाना? 0। क्या यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 है? नहीं, यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इस 2 को क्या बनाओ? 0। अब मैं इस 2 को 0 कैसे बना सकता हूँ? अगर 2 में से मैं माइनस करूँ 2 तभी 0 बनेगा। आपको पता है अगर 2 में से क्या माइनस करें? 2। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं? रो, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिर्फ किस में काम करेंगे? रो में। कौन सी रो है ये? दिख रहा होगा, दूसरी रो है। तो कौन सी रो लिखेंगे? R2। क्या लिखेंगे? R2, एरो बनाएंगे। अगर यहाँ R2 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? R2। ये बात याद रखनी है आपको। अगर यहाँ R2 लिखा है तो यहाँ भी R2। फिर क्या लगाएंगे? R2 मेरे को कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और मुझे इस R2 की जगह क्या बनाना है? 0। तो मैं अगर 2 में से 2 माइनस करूं तभी 0 बनेगा। तो मेरे को R2 में से माइनस करना पड़ेगा किसको? 2 को। लेकिन हम 2 ना लिख करके कोई रो का क्या करते हैं? आगे पीछे वाली रो का क्या करते हैं? यूज। कौन सी रो है इसमें? बस 2 ही रो हैं, एक दूसरी और एक पहली। तो पहली रो का जो ये एलिमेंट है कितना है? 1 है। अगर मैं 2 में से माइनस करूँ 2 × 1 को तो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब 2 × R1। ये क्या है? एक ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशन। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, कि प्रैक्टिस करें कि ऑपरेशन कौन सा कहाँ लगेगा। तो ये क्वेश्चन जितने से ज़्यादा करोगे उतना प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा। अब देखो R2 की जगह मैं 2 रखूँ, फिर माइनस 2 × कितना है? R1। R1 की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 × 1 = 2, 2 - 2 कितने होते हैं? 0। क्या 0 आ गया? बिल्कुल। तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा? R2 में चेंज करना है, R2 - 2R1। तो जल्दी से पहले से नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए इस मैट्रिक्स का? 1, जो ऑलरेडी हमें इस क्वेश्चन में क्या था? गिवन था, 1 ही दे रखा था। फिर सेकंड काम क्या करते हैं? जो सेकंड एलिमेंट होता है कॉलम फर्स्ट का, उसको क्या बनाते हैं? 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? 0। तो 2 को मेरे को क्या बनाना था? 0। तो 2 को मैं 0 किस तरीके से बना सकता हूँ? तो ये मैंने ऑपरेशन लगाया। ये ऑपरेशन आपको सीखना है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे लगाया। तो मैं किस में चेंज कर रहा हूँ? R2 में। तो R2 के किस में चेंज कर रहा हूँ? 2 में। तो जब मैं इसमें चेंज करूंगा तो इस एलिमेंट में भी मेरे को वही चेंज करना पड़ेगा सेम। अगर इक्वल टू के इस साइड आपको 2, इधर भी कितना लिखा हो? 2। अगर 2 = 2 लिखा है, अगर आप इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इधर से भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से, जिससे क्वेश्चन पर क्या ना पड़े? इफेक्ट। तो यही चीज़ समझानी है। अगर इस ऑपरेशन को मैं इस मैट्रिक्स में लगा रहा हूँ तो यही ऑपरेशन मेरे को कौन से मैट्रिक्स में लगाना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स में। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये ऑपरेशन मैं R2 इस रो में लगा रहा हूँ, R2 की इस वाले मैट्रिक्स में, तो ये ऑपरेशन मेरे को किस मैट्रिक्स में लगाना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स के R2 में। तो पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट -1 है। इसमें मैंने नो चेंज किया है R1 में। मैंने किस में चेंज किया है? R2 में। तो R2 में क्या चेंज किया है? R2 - 2R1। तो 2 - 2 करूँगा तो कितना आएगा? 0। इसी तरह R2 कितना है? 3। फिर -2 × R1। R1 कितना है? -1। तो -2 × -1 +2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है। तो मैंने किस में चेंज किया? R2 में। जो काम मैंने इक्वल टू के इस साइड किया वही काम मुझे इक्वल टू के किस साइड करना पड़ेगा? इस साइड। तो 1 0। इसमें तो मैंने नो चेंज किया है, मैंने चेंज किया है R2 में। तो R2 के एलिमेंट में चेंज करेंगे। R2 का क्या है एलिमेंट? 0 -2 × R1। R1 कितना है? 1। 2 × 1 = 2। 0 - 2 कितना आएगा? -2। ठीक है। फिर क्या है? जो काम मैंने इस एलिमेंट के साथ किया वही काम इस एलिमेंट के साथ करा है, वही काम इसके साथ, वही काम इसके साथ। अब किसके साथ करना है? 1 के साथ। कह रहे होगे सर सारे काम करवा देना हमसे, ठीक है। तो R2 कितना है? 1। किसके साथ कर रहा हूँ? 0 के साथ कर लिया, 1 के साथ। 1 -2 × R1। R1 कितना है? 0। 2 × 0 0। 1 - 0 कितना आएगा? 0। तो 1 आ गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या बनाना है? 1। उसके बाद दूसरा 0। फिर यहाँ भी क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 0 0 1, 1 बन गया हमारा और 0 बन गया। फिर क्या बनाना है?
फिर तीसरा काम क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को भी क्या बनाना है हमें 0। तो -1 की जगह मेरे को क्या लाना है 0। तो -1 को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ बताओ। तो -1 को मैं 0 कैसे बनाऊँ, तो -1 को 0 आप इस तरीके से बना सकते हैं क्या, किसकी मदद लेके -1 को 0 बनाना है, जो हमें नीचे एलिमेंट दे रखे हों। नीचे कितना एलिमेंट दे रखा है 5। अब मैं 5 को -1 में प्लस करूं या माइनस करूं तो 0 तो बनने वाला है नहीं, दिख रहा होगा। अगर मैं -1 में +1 करूं, +5 करूं या -5 करूं तो 0 तो बनेगा नहीं, लेकिन मेरे को -1 की जगह क्या बनाना है 0। तो मैं -1 में अगर तो पहले अगर -1 में मेरे को क्या करना पड़ेगा जिससे 0 बने, +1। क्या करना पड़ेगा +1, लेकिन यहाँ क्या है 5 दे रखा है। तो सबसे पहले इस 5 को क्या बनाओ 1 बनाओ। क्या बनाओ, क्योंकि मुझे किसकी ज़रूरत है +1 की। तो मुझे R2 में क्या, फिर से R2 में क्या चेंज करना पड़ेगा, R2 में 1/5 की क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, जिससे ये जो 5 एलिमेंट है ये क्या बन जाए हमारा 1। तो बस यह ऑपरेशन, जब मैं ये काम इसके साथ करूंगा, यही काम इसके साथ, यही काम इसके साथ, और यही काम किसके साथ करना पड़ेगा 1 के साथ, ठीक है। तो 1 -1, 0 में 1/5 की मल्टीप्लाई करूंगा 0, 5 में 1/5 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 इक्वल टू 1 0 सेम टू एज इट इज रहेंगे। जो काम मैंने इन दोनों के साथ किया वही काम इस रो के साथ भी करना पड़ेगा। और यहाँ हमारा क्या चल रहा था, ए चल ही रहा था। -2 में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 की, तो क्या हो जाएगा -2/5। इसमें 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 की, तो 1/5। तो ये मैंने कैसे सोचा, ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि हमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑपरेशन हमें लगाना है। तो मुझे 5 की जगह +1 बनाना था, तो इसमें मैंने 5 की क्या कर दी डिवाइड, जिससे 5/5 क्या हो जाए मेरा 1 बन गया 1। अब मैं इस 1 को इसमें ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा यहाँ पर, जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चाहिए होता है, ठीक है। तो मेरा 1 बन गया, 0 बन गया। मेरा तीसरा काम क्या होता है, इस -1 को क्या बनाना है 0। तो कौन सा ऑपरेशन लगाना है मेरे को, R1 में चेंज करना है, R1 चेंज टू R1। R1 मेरा कितना है -1। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा +R2, क्योंकि R1 -1 है और R2 +1 है, बन गया 0। जो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है गिवन होता है। तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा ये। तो ऑपरेशन आपको कैसे पता लगेगा कौन सा लगेगा, ये आपको प्रैक्टिस से करना है। ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और नहीं होता है तो हमसे पूछना है कमेंट सेक्शन में। तो R1 में चेंज करना है, किस में R1 में। अब R1 क्या है, पहला जो काम इसके साथ करना है वही इसके साथ, वही इसके साथ और वही इसके साथ 1। पहला एलिमेंट है 1 प्लस R2। R2 कितना है 0। 1 + 0 करूँगा तो भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1। ये -1 कितना हो जाएगा 0। और R2 में तो मैंने नो चेंज किया है, तो ये सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, ठीक है। फिर वही काम इसके साथ और वही इसके साथ। R1 कितना है 1, 1 में प्लस करना है R2 को, तो 1 + -2/5 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -1 - 2/5 कितना हो जाएगा 5 बन जा 5 - 2 3/5। 1 के साथ कर लिया, अब किसके साथ करेंगे 0 के साथ, 0 + R2। R2 कितना है 1/5, तो 0 + 1/5 कितना होता है 1/5 होता है। हमने R2 में तो चेंज किया नहीं, हमने सिर्फ किस में चेंज किया है R1 में। तो R2 के सारे एलिमेंट एज इट इज लिख देंगे, -2/5 और 1/5, ठीक है। और साथ में हमारा क्या चल रहा था A। अब मैंने आपको बताया था कि जब फाइनल हमारा यहाँ पर क्या बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर क्या दे रखा है A, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट होके आया है वो क्या कहलाएगा A इनवर्स। क्योंकि इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर उस मैट्रिक्स में करते हैं तो ही क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कंडीशन अभी मैंने लिखवाई, अगर इनवर्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स में करूंगा तो कौन सा मैट्रिक्स आता है आइडेंटिटी। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास मैट्रिक्स ये जनरेट होके आया है। तो A इनवर्स हमारे पास फाइनल कितना आया है 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। जल्दी से नोट डाउन करो इसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी आपको अपने आप करके एक बार देखना है, किससे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप जानेंगे कि A इनवर्स कब निकल पाता है और कब नहीं निकल पाता है, ठीक है। अब एक कोई मैट्रिक्स दे रखा था हमें कैसे पता लगता कि इसका A इनवर्स है भी या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में है, तो इसको पहले देखो कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें A,
जिसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं 6 - 3 - 2 1, 6 - 3 - 2 और 1। ठीक है, इसका मेरे को क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो मैंने अभी बताया सबसे पहले क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को एज इट इज इस तरह से लिखेंगे I × A, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। तो ए क्या है मेरे पास 6 - 3 - 2 और 1। आई क्या है हमारे पास, जिस ऑर्डर का ए होता है उसी ऑर्डर का क्या लेते हैं आई, और ए को एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, आई। अब सबसे पहला काम क्या बताया कि मैंने इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे को 6 की जगह क्या बनाना है 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 की जगह क्या होता है 1। तो 6 की जगह 1 कैसे बना सकता हूँ, जब 6 में से माइनस करूंगा किसको 5 को, तो ही 1 बन पाएगा, है ना। यही आपने सीखा है कि 6 में से माइनस करेंगे 5 को तो ही क्या बनेगा 1। क्या नीचे 5 है, नहीं। क्या नीचे 5 नहीं है, सिर्फ क्या है -2। अब -2 को इसमें प्लस करूं या माइनस करूं तो 1 तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने कर दिया। मुझे किस में चेंज करना है, R1 में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R1 को मेरे को क्या बनाना है 1 बनाना है। क्या बनाना है 1, तो -3R2। मैंने क्या करा, R1 में चेंज किया, क्या करा R1 + 3R2। R1 कितना है मेरे पास 6 + 3 × R2 कितना है -2। 3 × -2 कितना होता है -6। तो 6 - 6 कितना आ गया 0। लेकिन मेरे को तो 1 बनाना था। क्या ये अप्लाई करके देखते हैं इसी में। अब जो काम मैंने इसके साथ किया है वही काम इसके साथ करना है। तो देखो R1 कितना है -3, फिर +3 × R2। R2 कितना है 1, -3, 3 × 1 = 3 + 3, ये भी कितना आ गया 0। तो यही मेरे को समझाना था आपको कि जब भी किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालते समय, क्या बोला मैंने, जब भी किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालते समय किसी एक कॉलम या किसी एक रो में सारे एलिमेंट क्या हो जाएं 0। क्या बोला कि किसी भी मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालते समय उस मैट्रिक्स के सभी किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में सारे एलिमेंट क्या हो जाएं 0। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा देता हूं तो फर्स्ट जो मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है इसकी पहली रो के दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 और 0। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। तो याद रखना, जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते समय किसी रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो जाएं 0, तो उसका ए इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। ए इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। तो मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो 6 की जगह भी 0 हो जाएगा, -3 की जगह भी 0, और -2 और 1 ऐसी रहेंगे एज इट इज। और यहाँ चेंज हो जाएगा, 3 × 0 करोगे 0, ये 1 रहेगा, और ये 0 R1 0 है, +3 × 1 तो ये 3 हो जाएगा, और 0 और 1 ये लास्ट हमारा ए है। अब इसके आपको देख लोगे सारे एलिमेंट कितने, पहली रो के जितने भी एलिमेंट है सारे क्या हैं 0। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी रो के अगर सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0 और 0, तो उसका ए इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। आपको लिखना है ए इनवर्स इज नॉट फाइंड। ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। बस इतना सीखना था, तो याद रखना है। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को जितने भी आज मैंने टॉपिक कराए हैं इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।